रतनपुर गांव में सुखिया नाम का एक शख्स रहता था। उसकी बीवी बहुत बीमार थी। सुखिया ने गांव के हकीम को बुलाया और अपनी बीवी की हालत दिखाई। सुखिया की बीवी की हालत देखकर हकीम बोला, सुखिया, तुम्हारी बीवी को ऐसा मर्ज लगा है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। हकीम जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पास तो हर बीमारी का इलाज है। देख सुखिया, मेरे पास बिल्कुल हर बीमारी का इलाज है, मगर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज तो है मगर दवा के लिए जड़ी बूटियां दूर दूर तक नहीं मिलती। हकीम जी, आप जड़ी बूटी का नाम बताओ, मैं कहीं से भी मिली मंगवा लूंगा। सुखिया, ये जड़ी बूटी घने जंगलों में सबसे पुराने दरख्त के पास उगती है, वो भी कई सालों के बाद। कोई बंदा वहाँ आसानी से नहीं पहुँच पाता। हकीम जी, आपने मुझे अभी तक जड़ी बूटी का नाम नहीं बताया। सुखिया, मेरी बात को गौर से सुनो। अगर कोई भी बंदा इस जड़ी बूटी को लेने जाए तो उसे कहना, दरख्त के नीचे सुनहरी रंग के फूल नजर आएंगे, वो सिर्फ उसे तोड़ लाए। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हकीम साहब को सुखिया घर से बाहर छोड़ने आया तो उसे सामने लल्लन बैठा नजर आया। लल्लन बहुत बहादुर था। इसने गांव वालों की कई दफा जंगल के जानवरों से जान बचाई थी। लल्लन जब जाने लगा तो सुखिया ने लल्लन को आवाज दी, अरे लल्लन मियाँ, मेरी बात सुन कर जाना। लल्लन ने सुखिया चाचा की बात सुनी और लल्लन सुखिया चाचा के पास आकर बोला, बेटा लल्लन, मेरी बीवी की सेहत बहुत खराब है। हकीम साहब ने भी जवाब दे दिया है। वो कहते हैं कि जंगल से कोई भी बंदा सुनहरी फूल लेकर आए तो तुम्हारी बीवी की जान बच सकती है। बेटा, तुमने पहले भी गांव वालों की मदद की है, क्या मेरे लिए वो सुनहरी फूल तुम ला सकते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। सुखिया चाचा, आप फिक्र ना करें, मैं कल ही जंगल की तरफ निकलता हूँ और आपको सुनहरी फूल ला कर देता हूँ। बेटा, हकीम ने बोला है वो सुनहरी फूल सबसे पुराने दरख्त के पास मिलेगा। सुखिया जी, मैंने इन सुनहरी फूल के बारे में सुना है, आप परेशान ना हो, मैं जल्द ही सुनहरी फूल लेकर आपके पास आ जाऊंगा। लल्लन ने सुखिया से वो पैसों वाली थैली ले ली और इजाजत चाही। मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत करे और तुम सही सलामत फूल लेकर वापस आ जाओ। लल्लन पैसों की थैली लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बहुत घना था। काफी सफर करने के बावजूद लल्लन को थकावट महसूस हुई। उसने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। लल्लन एक बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गया। लल्लन आगे सफर करने ही वाला था कि उसे अचानक एक बरगद का दरख्त नजर आया। लल्लन बरगद के दरख्त के पास पहुंचा तो उसने देखा इस बरगद के दरख्त के नीचे वही सुनहरे फूल लगे हुए हैं। लल्लन ने फूल तोड़े और फिर वापसी सफर करने लगा। लल्लन सुखिया के घर पहुंचा। लल्लन को देखकर सुखिया को उम्मीद की किरण नजर आई। लल्लन मियाँ, क्या तुम्हें वो सुनहरी फूल मिल गए हैं? हाँ सुखिया चाचा, मैं वो सुनहरी फूल लेकर आ गया हूँ। सुखिया बहुत खुश। इतने में हकीम साहब भी तशरीफ ले आए। हकीम साहब ने सुनहरे फूल लिए और दवा बनाने लगे। थोड़ी देर में दवा तैयार हो गई। हकीम ने दवा सुखिया की बीवी को पिलाई। शाम तक सुखिया की बीवी को थोड़ा थोड़ा आराम आने लगा। वक्त गुजरता गया तो सुखिया की बीवी बिल्कुल ठीक हो गई। सुखिया ने लल्लन को बहुत सा इनाम दिया। लल्लन भी इनाम लेकर बहुत खुश हुआ।